ओम गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वरा गुरुवर साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम। आप लोग तब तक कोई भी देवेंद्र फडणवीस का डेट ऑफ बर्थ निकाल के रखिएगा गूगल सर्च करके, क्योंकि अभी अभी हैपनिंग हुआ है ना महाराष्ट्र में। किसी को नहीं पता था कि सीएम से डिप्टी सीएम बनेंगे, डिमोशन है या प्रमोशन है या क्या आगे अनफोल्ड होने वाला है। तो मैं भी फोन पे अगर सर्च करके रखूंगा देवेंद्र फडणवीस का डेट ऑफ बर्थ। उससे पहले मैं आपको एक्सचेंज का एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, जो आज मैंने वीडियो बनाया था तो मेरे पास चार्ट है उसका, वो जो एग्जाम्पल लिया था। आप मुझे बताइएगा कि प्लीज शेयर हुआ कि नहीं हुआ चार्ट। विद्रु चार्ट से शेयर हुआ भाई? यस सर, हो गया है। हाँ, ये वैसे वैदिक ज्योतिष का है और यहाँ पर मैंने इसको, दिख रहा है स्क्रीन पूरा? यस सर। क्योंकि ये मैं आपको, ये हमें तो इस चार्ट से मतलब है, ये चार्ट क्लियर है ना? अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है इस जातक को, ये वैदिक का रूल है, हम इसको सारे को बगैर मतलब करे हम इसको पीएनएन पे लगाने वाले। ठीक है जी? यस सर। ये क्वेश्चन मैंने किसी एग्जाम्पल, किसी की बुक है सप्तऋषि वालों की, बीएसपी की, भृगु नंदी ना सॉरी भृगु चक्र पद्धति, भृगु चक्र पद्धति, ठीक है, बीसीपी उसको बोलते हैं। वहां से मैंने एग्जाम्पल लिया चार्ट का, डिटेल में शेयर नहीं कर रहा हूं। उसमें उन्होंने लिखा था कि इस जाति का, ये लड़की का चार्ट, ठीक है, इस जातिका की 40 साल की उम्र में इसने अपना फ्लैट लिया। ठीक है, तो उसमें भृगु चक्रापर्ति लिखी थी, उसमें ना वैदिक लिखा था ना भृगु नंदी नाड़ी लिखा था। मैंने उससे एग्जाम्पल लिया क्योंकि मैं तो हमेशा चार्ट की इवेंट को लेता हूं, उसको अपने वैदिक और भृगु नंदी नाड़ी से जस्टिफाई करता हूं। तो अब आपके सामने ये चार्ट अननोन है, मेरे नाम पे भी अननोन है। सबसे पहले हम एक स्टेप इसमें देखने वाले हैं कि ये जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर में बनाएंगे, यहाँ पे एएस लिखा आएगा। ये भृगु नंदी नाड़ी में एएस का मतलब, सॉरी वैदिक में इसका मतलब है असेंडेंट, लगना जिसको बोलते हैं। ये हम भृगु नंदी नाड़ी में लेते नहीं है, लेकिन ये सिंपल चार्ट बनाने के लिए हमें ये देख लेना चाहिए कि एएस लिखा है तो इसका चार्ट यहां से शुरू होता है। अब भृगु नंदी नाड़ी का पहला रूल क्या है कि जहां पे भी जुपिटर है उसको पकड़ लो। ये लिखते चलिए आप एक एक पॉइंट, मैं टॉर्च भी ले रहा हूं। भृगु नंदी नाड़ी में जहां पे भी जुपिटर है वहां पर पकड़ लो। अब जुपिटर अगर वक्री है, अगर जुपिटर किस राशि में बैठा, राशि का फ्लेवर बाद में डालेंगे। अगर जुपिटर अब वक्री है तो वक्री की कंडीशन क्या हो जाती है, उसको जो भी जुपिटर रिजल्ट देगा उसको फील होगा। उसको फील होगा मतलब अच्छा होगा तो बहुत खुशी होगी, और जब कभी बुरा देगा तो उसको बुरा भी लगेगा। समझ गए सर? पहला स्टेप ले लिया। यस सर। अब हम देखते हैं कि जुपिटर किसकी राशि में बैठा है, क्योंकि हमें जुपिटर का ग्रह ले लिया और ग्रह से हमें पता चल गया वो जातक जातिका कैसा है, तो उसका फ्लेवर तो राशि डालेगी। इसमें 6 नंबर की राशि में बैठा है, किसी का 10 नंबर की में बैठा होगा, किसी का 9 नंबर की में बैठा होगा। अब वो राशि वाले पेज से हम ये देखेंगे कि इसका राशि का फ्लेवर क्या है। अगर 6 नंबर की, अगर मुझे राशि में करेक्ट रिकॉल कर रहा हूं, वर्गो राशि, इसमें हमने प्रोमिनेंटली सबके लिए ये अज्यूम किया था कि ऐसा जातक या ऐसी जातिका जिसका गुरु 6 नंबर में हो तो उसका इंटरेस्ट कॉमर्शियल गेन की तरफ होता है। क्या मैं ठीक बोला? मटेरियलिस्टिक रिसर्च करने की तरफ उसका ध्यान होता है। यस सर। ठीक है, तो यानी इसका गुरु अगर 6 नंबर का है और मैंने इसको बोला कि ये वक्री है, तो ये जो भी काम करेगी तो इसमें अपना गेन या उससे अपना फायदा, इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया। यस सर।
और अब हम गुरु के साथ अगर हम ट्राइन ले लेते हैं इसका, अगर गुरु के साथ हम इसका ट्राइन ले लेते हैं और ट्राइन में हम देखते हैं तो ट्राइन में क्या बनेगा जी? मार्स एंड जुपिटर। हाँ, मेरा कहने का मतलब है दूसरा जो स्टेप होगा, पहला स्टेप तो हो गया गुरु कहां बैठा है, किस राशि में बैठा है। दूसरा स्टेप हो गया गुरु का ट्राइन बनाएं, क्योंकि ट्राइन बनाने से हमें यह पता चल जाता है कि गुरु के साथ कौन कौन से ग्रह युति कर रहे हैं। यहां पर मंगल चाहे उसके साथ नहीं बैठा, बट भृगुनंदी नाड़ी में तो हम उसको जुपिटर को मार्स के साथ युति ही लेते हैं ना, जो मैंने आपको पढ़ाया। यस सर। बट ये युति इसको 75% के करीब रिजल्ट देगी, यही बताया था। यस सर। अब जुपिटर 6 में बैठा है तो उसका इंटरेस्ट किसकी तरफ रहेगा? 10 की तरफ और 2 की तरफ, 10 की तरफ और 2 की तरफ। 10 नंबर की राशि बंदे को कहती है आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेके काम करो। 10 नंबर की राशि कैप्रिकॉर्न, हमने क्या लिखा था कि वो जातक आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेके काम करता है। और 2 नंबर की राशि क्या लिखा था कि वो कांस्टेंट फ्लो होता है, केयरिंग नहीं, कांस्टेंट फ्लो, ये पानी के प्रभाव जैसा लगाता। तो ये जातक आगे बढ़ के काम करेगा और हमेशा इसके विचार जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे। अब इसकी युति हो रही है मंगल के साथ। अगर मंगल के साथ युति हो रही है तो मंगल जुपिटर और मंगल की, यानी जुपिटर और मार्स की जब भी युति होती है तो जातक जो होता है एकदम एग्रेसिव हो जाता है और एकदम ठंडा भी हो जाता है। ठीक है जी, उसको गुस्सा किसी भी बगैर मतलब के आ सकता है। मैं इस जातिका को नहीं जानती, इस जातिका का जन्म 1957 के करीब का है, अगर मुझे याद नहीं है। अगर आप कहोगे तो मैं बाद में देख के इसका चार्ट की डिटेल आपसे शेयर करूंगा। मैं तो सिंपल एक रेफरेंस पॉइंट से उठाना था, तो आपको उससे मैं बताते चल रहा हूं, क्योंकि ये चार्ट मेरे लिए भी अननोन है और आपके लिए भी। अगर ये जातिका खुद अपना घर ले रही है, खुद का फ्लैट ले रही है, तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ प्रोफेशनली कमाती होगी। यस सर। तभी कोई इसके सोर्स ऑफ अर्निंग होगा, तभी तो ले पाएगी, तभी तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई होगी। हमने उसको देखने के लिए देखा 6 नंबर में है, और 6 नंबर अगर वैदिक की भी बात करो, 6 नंबर राशि किसकी होती है? जो बंदा डेली काम करता है, डेली सर्विस करने जाता है। तो इससे और प्रूफ हो गया कि ये जातिका कहीं ना कहीं काम कुछ ना कुछ इसका होगा। चलो इसके ऊपर नहीं करते। 2 स्टेप हो गए कि ये जातिका अग्रेसिव नेचर की होगी। और एक और आपको मैं बता देता हूं, जब भी जुपिटर और मार्स का कॉम्बिनेशन हो, जब भी जुपिटर और मार्स का कॉम्बिनेशन हो और राहु आगे या पीछे हो, तो वो जातिका का जब जन्म होता है तो वो पुराने घर में होता है। ये भी आप लिख लीजिएगा। ये जो भृगुनंदी नाड़ी की आरजी राव की जो किताब है, आप उसमें देखेंगे 500 चार्ट हैं। 500 चार्ट में से किसी एक चार्ट में ये लिखा हुआ है कि जब भी जुपिटर, मंगल और राहु तीनों आपस में कनेक्शन बनाते हो, तो उस जातिका का या उस जातक का जहां जन्म होता है उसकी एक दीवार पुराने स्टाइल की होती है, जिसमें से वो कहते हैं ना ब्रिक्स भुर जाती हैं, जिसमें से ईंटें टूट के अपने आप ही बिखरने लग जाती हैं। समझ रहे हैं? मैं वो शब्द शायद वो नहीं निकाल पा रहा कि उस शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं। मतलब वो जो दीवार है ना, जिसकी सफेदी उखड़ जाए, जिसकी ईंटें भी थोड़ी सी पुरानी होके लाल लाल होके टूटने लग जाएं, अपने आप ईंटें, दीवार अपने आप ही पुरानी होने लग जाए, मतलब उसकी घर का जहां पे भी रहता होगा एक दीवार अवश्य ऐसी होगी। ये जुपिटर, मंगल और राहु का है। देखो क्यों ऐसा है? जुपिटर जातक, मंगल ईंट, और राहु जो है वो कहीं ना कहीं कोई मेल्फिक इफेक्ट देता है मार्स के साथ। तो वो जातक जहां जन्मा तो वो दीवार में एक साइड की दीवार को वो थोड़ा सा खराब कर देता। तो ये मैंने आपको सेकंड एस्पेक्ट बता दिया, क्योंकि इसमें और अब इसमें एक और चीज देखी कि इसका गुरु जो है वक्री होके चंद्रमा के साथ भी तो आ रहा है।